जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पार्ट 91 में। फिर एक नए टॉपिक का स्वागत है, संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। यानी कि मैं स्टार्टिंग से लेके चलूंगा, मतलब संविधान स्टार्ट कैसे हुआ, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लास्ट तक देखना। अगर क्वेश्चन यहां से ना बने ना, तब कह देना बिल्कुल लल्लन टॉप धुआंधार तरीके से करा दूंगा बिल्कुल। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए मैं बात करता हूं राज्य व्यवस्था, यानी कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चलता हूं आपको, आदि मानव के काल से, ठीक है। स्टार्टिंग क्या था, मानव कैसा था, आदि मानव, ठीक है। आदि मानव के काल से लेके चलते हैं। आदि मानव के काल पे यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। मनुष्य की क्या होती है, मनुष्य की उत्पत्ति होती है। मनुष्य की उत्पत्ति होती है। मनुष्य क्या करता है, कच्चा मांस खाता है, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, कच्चा मांस खाता है, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, कच्चा मांस खाता है। स्टार्टिंग में मनुष्य कच्चा मांस खाता है, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, कच्चा मांस खाता है। कच्चा मांस खाने के साथ साथ इन्होंने कुछ आविष्कार किए। यानी जैसे जैसे चीजें डेवलप होंगी आगे, वैसे ही मतलब हमें संविधान की जरूरत कैसे पड़ेगी, वही मैं स्टार्टिंग पॉइंट से करा रहा हूँ, यानी कि इतिहास से लेकर चल रहा हूँ। यानी कि आदि मानव का काल था, मनुष्य की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के बाद क्या होता है कि इन्होंने आविष्कार किया, यानी आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार करने के बाद इन्होंने क्या करा, मांस को भूनना स्टार्ट किया, भून के खाना स्टार्ट किया, ठीक है। मांस को भूनकर स्टार्ट करना, खाना कर दिया। अब क्या करा, इन्होंने धातुओं का आविष्कार किया। किसका, कुछ धातुओं का आविष्कार किया, जैसे लोहा, तांबा, कांसा। जब इन्होंने धातुएं बनाई तो इन्होंने कुछ औजार भी बनाए होंगे, पहिए का आविष्कार कर दिया। इसी तरीके से इन्होंने क्या करा था, शिकार करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। शिकार किया, शिकार करने के बाद जानवरों को इन्होंने समझना स्टार्ट किया। जैसे जैसे इनका माइंड मतलब डेवलप करते गया था, चीजें डेवलप हुई, चीजें चेंज हुई, इनकी सोच बदली, इन्होंने जानवरों को समझना स्टार्ट किया। फिर क्या करा, इन्होंने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे इन्होंने पशुपालन करा तो इन्होंने सोचा, इनकी सोच विकसित हुई। यानी कि पशुपालन करने के साथ साथ इन्होंने क्या करा, जानवरों को कृषि के काम में लेने के लिए इन्होंने कुछ औजार बनाए, यानी कृषि के औजार बनाए। कृषि के औजार बनाने के साथ साथ इन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। अब कृषि के अधिशेष जो होते थे, इन्होंने कृषि पैदा की, उस अधिशेष को मतलब आपसी संघर्ष रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था को राज्य कहते हैं। उस राज्य के संचालन के लिए जो दस्तावेज बनता है उसे संविधान कहते हैं। आइए स्टार्ट करता है, मैं लिखवाता हूं एक पॉइंट, बिल्कुल एकदम धुआंधार तरीके से करा दूंगा, कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। कच्चा मांस खाया। अब इन्होंने क्या करा था, कुछ आविष्कार किए। क्या किए, कुछ आविष्कार किए। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक तरह सिक्योर से कराऊंगा। जो भी चीज क्वेश्चन यहीं से बनेगा, अगर यहां से समझ गए तो समझ लो बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। आविष्कार किए, जैसे यानी कि उन्होंने क्या करा था, आग का आविष्कार किया, ठीक है। आग का आविष्कार किया। जब आग का आविष्कार किया तो भाई मांस को क्या करा, उन्होंने पकाकर खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मांस को पकाकर खाना स्टार्ट कर दिया। कुछ धातुओं के आविष्कार किए इन्होंने, कुछ धातुओं का आविष्कार किया, जैसे तांबा, कांसा, तांबा, कांसा, लोहा, ठीक है। इनका आविष्कार किया। अब इनका आविष्कार करने के बाद इन्होंने कुछ पहिए का आविष्कार कर दिया, ठीक है। पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, इन्होंने क्या करा था, पशुपालन, यानी कि पशुओं का शिकार करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि पशुओं का शिकार स्टार्ट किया, ठीक है। पशुओं का इन्होंने शिकार स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैंने बताया पशुओं का शिकार किया, अब इन्होंने पशुओं को समझना स्टार्ट कर दिया। इनकी दिमाग मतलब डेवलप हुआ, माइंड की थिंकिंग बदली, सोच बदली, वैसी वैसी चीजें बदली। इन्होंने पशुओं को समझना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या करा था, पशुपालन, यानी पशुओं का शिकार करना स्टार्ट कर दिया पहले। अब क्या करा था, इन्होंने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे इन्होंने पशुपालन किया, अब इन्होंने सोचा कि पशुओं को काम में लिया जाए, यानी कि खेती काम में लिया। तो इन्होंने क्या करा था, खेती, पहले कृषि के औजार बनाए। क्या बनाए इन्होंने, कृषि के औजार बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कृषि के औजार बनाए। कृषि के औजार बनाने के साथ साथ इन्होंने क्या करा था, अब इन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कृषि करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, यानी आग का आविष्कार किया, मांस को पकाकर खाना स्टार्ट कर दिया। धातु का आविष्कार किया, तांबा, कांसा, लोहा। पहिए का आविष्कार हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पशुओं का शिकार करना स्टार्ट कर दिया, उनको समझा, ठीक है। तो उन पशु पालन करना स्टार्ट कर दिया। कृषि के औजार बनाए, कृषि कर दी। फिर कृषि करने के बाद अब क्या होता है, अगला पॉइंट, यानी कृषि के इन्होंने औजार बनाने के बाद यानी कि कृषि की। अब कृषि के इसका क्या होता है, इसके अधिशेष को आपसी संघर्ष रोकने के लिए, एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं, ठीक है। उस व्यवस्था को ही हम राज्य कहते हैं। एक्चुअली राज्य होता क्या है, मैं आपको बताऊं, राज्य होता क्या है। राज्य के क्या होते हैं, चार तत्व होते हैं। क्या होते हैं, चार तत्व होते हैं। और चार तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यह है राज्य, ठीक है। इसके ये चार तत्व होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, निश्चित भूभाग होता है, ठीक है। निश्चित भूभाग, यानी कि वहां लैंड की जरूरत पड़ेगी, निश्चित भूभाग होगा, ठीक है। वहां जनसंख्या
जनसंख्या की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि सरकार का होना जरूरी है, यानी गवर्नमेंट, ठीक है। बात करूं संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता, ठीक है। अब संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता बताता हूं आपको, यानी कि एक ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र की नीति अपनाता हो, संप्रभुता कहलाते हैं, ठीक है। अब राज्य यानी व्यवस्था बनाई, राज्य बन गया। अब इस राज्य के संचालन के लिए एक दस्तावेज बनाया। क्या बनाया? एक दस्तावेज बनाया। उस दस्तावेज को ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उस दस्तावेज को ही हम संविधान कहते हैं, यानी कि उस दस्तावेज को ही हम संविधान कहते हैं, ठीक है। तो ये था इतिहास से, ठीक है, कैसे संविधान की हमें जरूरत पड़ी। यानी क्या होता, यानी कि आदि मानव का काल होता है, यानी कि मानव की उत्पत्ति होती है, कच्चा मांस खाता है, ठीक है। कुछ आविष्कार करते हैं, आग का आविष्कार करता है, यानी कि मांस को पकाकर खाना स्टार्ट करता है। धातु का आविष्कार हुआ, आविष्कार तांबा, कांसा, लोहा, इनका आविष्कार किया। इन्होंने पशुओं का शिकार किया, इन धातुओं से बना के तीर कमान बना के इस तरीके से बनाया। उसके बाद पशुपालन किया, ठीक है, पशुओं को शिकार किया, कृषि के औजार बनाए और कृषि के अधिशेष को बचाने के लिए, आपसी संघर्ष रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था को ही हम राज्य कहते हैं। और राज्य को बनने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। निश्चित भूभाग होता है, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट सरकार होती है, ठीक है, संप्रभुता होती है। संप्रभुता का मतलब मैंने बताया, आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र की नीति अपनाता है तो संप्रभुता देश कहलाता है, ठीक है। मैं बात करूं अब राज्य। अब इस राज्य के संचालन के लिए जो दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है उसे संविधान कहते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक थ्योरी। अब आगे चलते हैं कि कैसे कैसे संविधान आगे बना, कैसे बना, क्यों हमें जरूरत पड़ी, ठीक, संविधान के विकास की ओर को, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं यानी कि संवैधानिक विकास कब से कब तक था, यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट से, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक क्या है? संवैधानिक विकास है ये, ठीक है। क्या है? संवैधानिक विकास है। यानी कि मैं बात करूं 1773 का कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, या अधिनियम बोल दो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर क्या होता है? चार्टर एक्ट आते हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट आते हैं। एक्चुअली चार्टर एक्ट कौन से होते हैं? जो एक्ट EIC के द्वारा आते हैं उन्हें चार्टर एक्ट कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट कहते हैं, ठीक है। फिर कौन सा आता है? 1813 का कौन सा? चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। फिर क्या होता है? 1813 का चार्टर एक्ट आता है। फिर क्या होता है? 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 का चार्टर एक्ट आता है। फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है। मैंने आपको बताया कि चार्टर एक्ट कौन से होते हैं? जो EIC कंपनी के द्वारा एक्ट आए हैं उन्हें चार्टर एक्ट कहलाते हैं। किसके द्वारा? EIC कंपनी के द्वारा जो एक्ट आते हैं वो चार्टर एक्ट कहलाते हैं, ठीक है। 1853 का आता है। अब क्या होता है कि ये अंतिम चार्टर एक्ट था। कौन सा था? ये अंतिम चार्टर एक्ट था। कौन सा था? अंतिम चार्टर एक्ट था ये। कौन सा? 1858 की क्रांति आती है, ठीक है। 1857 की क्रांति आती है इसमें। फिर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। कौन सा? भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1858 का भारत शासन अधिनियम एक्ट आता है। भारत शासन अधिनियम, यह एक्ट 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। उसके बाद क्या होता है कि 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। कौन सा? 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। फिर 1892 के बाद यानी कि 1892 के बाद 1900
1909 का 1909 का मार्ले मिंटो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। कौन सा? 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, इसमें क्या मार्ले कौन था? सचिव थे, और मिंटो यहाँ के वाइसराय थे। ठीक है, 1909 का एक्ट आता है। फिर उसके बाद 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम या फिर एक्ट आता है। ठीक है, 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम एक्ट आता है, 1919 का आता है। फिर उसके आता है 1919 के बाद चेम्सफोर्ड अधिनियम आ जाता है। ठीक है, चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब चेम्सफोर्ड अधिनियम के बाद क्या होता है? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, यानी भारत शासन अधिनियम आता है। ये क्या होता है? सबसे बड़ा एक्ट, यानी कि सारा संविधान जो लिया गया ना, यहीं से स्टार्ट हुआ था। 1935 का एक्ट सबसे बड़ा एक्ट यही है। सही है। उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आता है 1947 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बताइए आपको ना? देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, मतलब 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर संविधान हमारा लागू हो जाता है। और यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान यहाँ से लागू होता है। मैंने बताया ना 1773 रेगुलेटरी एक्ट से स्टार्ट होकर 26 जनवरी 1950 तक हमारा संविधान विकास होता है। यानी कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, 1713 का चार्टर एक्ट आता है, 1833 का आता है। ठीक है, चार्टर एक्ट आता है, 1853 का आता है। यानी कि 20-20 साल बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, और ये जो भी चार्टर एक्ट कहलाते हैं, यानी चार्टर एक्ट कहलाते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए जाते हैं, वो चार्टर एक्ट कहलाते हैं। ठीक है, फिर 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो अंतिम चार्टर था। ठीक है, 1858 का एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम आता है। 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, जो कि ये सचिव थे, मार्ले साहब सचिव थे, और मिंटो साहब कौन थे? वाइसराय थे। ठीक है, वाइसराय थे। फिर 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कह दो इसको। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम आ जाता है, 1947 का भारत शासन अधिनियम आ जाता है। ठीक है, इसी तरीका से ये संवैधानिक विकास होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो हर एक एक्ट पे जो थ्योरी वाइज कराऊंगा, एक एक टॉपिक को एक एक चीज रखूंगा कि 1773 में रेगुलेटरी एक्ट से पहले क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था, कैसे कैसे हम 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में 15 साल के लिए आई थी, फिर बाद में अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया था उसका। ठीक है, व्यापारिक। और उसके बाद इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा और पूरा संविधान एकदम धुआंधार तरीके से, एकदम ललन टॉप तरीके से कराऊंगा। तो इसीलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए।